एमल दोबारा से वही काम कर रही है और वही बदगुमानियाँ पाल रही है, क्योंकि अभी इसको बताने की कोशिश की जा रही है कि देखो एमल, किसी का कोई कसूर नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ गलतफ़हमी की वजह से हुआ है। और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो किसी का कोई कसूर नहीं और किसी ने जानबूझकर नहीं किया। और शहरयार तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए इस बात से थोड़ा घबरा गया और उसने ये सब कह दिया। लेकिन अब देखेंगे कि शहरयार जो है वो सोच रहा है कि मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया, क्योंकि जैसे ही उसका गुस्सा ठंडा होने लगता है तो वो कहता है उसको आयमा को कि आयमा, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे उसे घर से जाने के लिए नहीं कहना चाहिए था। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि नहीं नहीं, उसको सबक दिलाना ज़रूरी था, क्योंकि उसकी माँ ने उसको कहा है कि तुमने बड़े तरीके के साथ अब सारी चीज़ों को हैंडल करना है और इन लोगों को अपनी मुट्ठी में लेना है, क्योंकि तुम नहीं जानती हो कि अब भी ही मौका है जिससे तुम फ़ायदा उठा सकती हो। बस समझो कि इसी मौके से तुमने फ़ायदा उठाना है। दूसरी तरफ एनी जो है वो दुहाइयाँ दे रही है अपनी बहन को कि देखो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरा किसी बात में कोई भी कसूर नहीं है। लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं, सब उसको झूठा करार दे रहे हैं। लेकिन फ़ाखरा जो है वो कहती है कि बस जो हो गया सो हो गया, वो इस घर से चली गई, ये ही हमारी खुशनसीबी है। इसलिए बेहतर यही है कि अब दोबारा कोई भी इसका नाम न ले। और आइमा, तुम्हें ध्यान देना होगा, तुम्हें अब उसको बताना होगा कि एमल की इस घर में कोई जगह नहीं और तुम उसकी कमी को बड़े अच्छे तरीके से पूरी कर रही हो। और अब एमल इधर ना ही आए तो बेहतर है, यानी कि पूरे तरीके से पट्टियाँ पढ़ाने की कोशिश कर रही है। दुर्दाना भी अपनी बेटी को यही बात समझा रही है कि देखो, अब उस लड़की को इधर नहीं आना चाहिए। ये बात तो तय है कि वो लड़की इधर ना आए, क्योंकि अगर वो इधर आई फिर से दोबारा वही बदगुमानियाँ, वही सारा कुछ शुरू हो तरीके से जाएगा। जलील कर रही है। लेकिन अब देखेंगे कि कहता है ईमल का बाप, खैर उसकी तो सुन लो कि आखिर वो क्या कहना चाहती है। तुम इतने बड़े बड़े फैसले आखिर खुद से कैसे ले सकती हो, खुद से सारी बातें किस तरीके से कर सकती हो। देखो, थोड़ा सब्र तो हम्मल से काम लो। मुझे लगता है कि हमें एनी की बात को गौर से सुनना चाहिए। वो कह रही है कि तुम डॉक्टर के पास जाकर सारी तसल्ली खुद कर सकती हो, और तुम जाओ उसके साथ और जाकर पता करो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि एनी झूठ नहीं बोल रही है। लेकिन दूसरी तरफ फाखरा बेगम डट के बैठ चुकी है और कहती है कि अब दोबारा एमल इस घर में नहीं दाखिल होगी। बस मैंने ये तय कर लिया है कि वो अब इस घर में नहीं आएगी। उन दोनों बहनों ने मिलकर जो भी गेम रचाई है उसको मैं कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगी। बस मैंने ये कह दिया है कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर ले और अपने दिमाग को ठीक करके रखे, क्योंकि ये सारी बातें नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी हैं और अब मेरी भी बस हो चुकी है। इसलिए मज़ीद कोई भी टेंशन मैं नहीं चाहती। शहरयार, ये बात ज़हन में रखना। और अब तुम्हारे पास एक और भी तुम्हारी बीवी है और तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका ही ख्याल रखना है। और इस एमल को अपने गले में से उतार के फेंक दो, क्योंकि ये लड़की कहीं भी रहने के काबिल नहीं। और मैं अफ़ान को भी कहती हूँ कि अफ़ान, तुम्हें भी अपने आप को ठीक करना होगा और इस लड़की को यहाँ से जाने के लिए कहना होगा, क्योंकि इस लड़की का यहाँ पे रहना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है तो वो उसी की ही बहन। लेकिन अब देखेंगे कि दूसरी तरफ एमल जो है वो एनी के काफ़ी ज़्यादा खिलाफ हो चुकी है और इसको कहती है कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर तुम किस किस्म की बहन हो। काश मैं तुम्हारी बातों का यकीन ही ना करती तो इस तरीके से जलील ना होती। मुझे बेहद अफसोस रहेगा तुम्हारी सोच पर कि तुमने क्या किया है मेरे साथ और क्या नहीं। खैर, एनी उसको कहती है कि देखो, मेरी बात पे यकीन करो कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ गलतफ़हमी हो रही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अपने दिल से ये सारी बदगुमानियाँ निकाल बाहर फेंको। ट्रॉमा स्टिल भरंग की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से एमा को जलील करके यहाँ से जाने के लिए कह दिया जाता है। लेकिन बेचारी, देखा जाए तो एमल का भी कोई कसूर नहीं है। लेकिन शहरयार उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं है। उसने बड़ी दुहाइयाँ दी, बड़ी सफाइयाँ दी कि मुझे किसी बात का इल्म नहीं था। लेकिन शहरयार एक ही बात पर अटका रहा और कहता रहा कि मुझे तुम्हारी किसी बात पे कोई भी यकीन नहीं। आप सब लोग मिलकर झूठ बोल रहे हैं ताकि तुम मज़ीद
मज़ीद इधर रह सको और मज़ीद मेरी आँखों पर पानी फेर सको। लेकिन देखो, मैं तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं कर सकता हूँ। ख़ैर, अब देखेंगे कि बेचारी के लाख कहने के बावजूद भी शहरयार ने उसको नहीं रोका है और उसको जाने के लिए साफ-साफ कह दिया है। बड़ी खुश हैं जी बाकी सब घर वाले कि उनका एक पत्ता जो है वो साफ़ हो चुका है और वो सोच रहे हैं कि जल्द ही एनी भी इस घर से बाहर होगी। लेकिन दूसरी तरफ मामला कुछ संगीन हो गया है। इन लोगों की मिली-जुली भगत ने हर चीज़ तबाह करके रख दी, क्योंकि वो तो चाहते ही ये थे ऐसा हो। क्योंकि जैसे ही एनी आती है और कहती है अपने माँ-बाप से कि मुझे बहुत ज़्यादा दुःख है अपनी बहन का, मैं अपनी बहन को ऐसे नहीं देख सकती। मुझे पता है कि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ज़लील किया है हेमल को, लेकिन मैं कभी भी ये चीज़ नहीं भूलूँगी और कभी भी किसी को इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करूँगी। उन लोगों ने बहुत गलत किया मेरी बहन के साथ और आयमा को मैं कभी उस घर में सुकून से नहीं रहने दे सकती हूँ, क्योंकि जब मैं आयमा को देखती हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी शुरू हो जाती है। एमल गुस्से से आ जाती है और कहती है कि खबरदार, तुमने मुझे अपनी बहन कहा। तुम जैसी बहनें ही होती हैं जो घर को बर्बाद करके रख देती हैं। तुम तो शुरू दिन से ही मेरे पीछे पड़ चुकी थी और देखो तुमने आज भी वही किया। उन जैसे लोगों के साथ मिलके उनकी जैसी हरकतें शुरू कर दी हैं और देखो तुमने किस तरीके से मेरे घर को बर्बाद करके रख दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आखिर तुम बहन हो गई या फिर कोई चुड़ैल हो। खैर, उसको बुरे तरीके से ज़लील कर रही है, लेकिन अब देखेंगे कि कहता है एमल का बाप। खैर, उसकी तो सुन लो कि आखिर वो क्या कहना चाहती है। तुम इतने बड़े-बड़े फैसले आखिर खुद से कैसे ले सकती हो? खुद से सारी बातें किस तरीके से कर सकती हो? देखो, थोड़ा सब्र तहम्मुल से काम लो। मुझे लगता है कि हमें एनी की बात को गौर से सुनना चाहिए। वो कह रही है कि तुम डॉक्टर के पास जाकर सारी तसल्ली खुद कर सकती हो और तुम जाओ उसके साथ और जाकर पता करो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि एनी झूठ नहीं बोल रही है। लेकिन दूसरी तरफ फ़ाखरा बेगम डट के बैठ चुकी है और कहती है कि अब दोबारा एमल इस घर में नहीं दाखिल होगी। बस मैंने ये तय कर लिया है कि वो अब इस घर में नहीं आएगी। उन दोनों बहनों ने मिलके जो भी गेम रचाई है, उसको मैं कभी भी कामयाब नहीं होने दूँगी। बस मैंने ये कह दिया है कि अपने दिमाग को अब दुरुस्त कर ले और अपने दिमाग को ठीक करके रखे, क्योंकि ये सारी बातें नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी हैं और अब मेरी भी बस हो चुकी है। इसलिए मज़ीद कोई भी टेंशन मैं नहीं चाहती। शहरयार, ये बात ज़हन में रखना। और अब तुम्हारे पास एक और भी तुम्हारी बीवी है और तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका ही ख़्याल रखना है और इस एमल को अपने गले में से उतार के फेंक दो, क्योंकि ये लड़की कहीं भी रहने के काबिल नहीं। और मैं अफ़ान को भी कहती हूँ कि अफ़ान, तुम्हें भी अपने आप को ठीक करना होगा और इस लड़की को यहाँ से जाने के लिए कहना होगा, क्योंकि इस लड़की का यहाँ पे रहना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है तो वो उसी की ही बहन। लेकिन अब देखेंगे कि दूसरी तरफ एमल जो है वो एनी के काफ़ी ज़्यादा ख़िलाफ़ हो चुकी है और उसको कहती है कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर तुम किस किस्म की बहन हो। काश मैं तुम्हारी बातों का यकीन ही ना करती तो इस तरीके से ज़लील ना होती। मुझे बेहद अफ़सोस रहेगा तुम्हारी सोच पे कि तुमने क्या किया है मेरे साथ और क्या नहीं। खैरानी उसको कहती है कि देखो, मेरी बात पे यकीन करो कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ गलतफ़हमी हो रही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अपने दिल से ये सारी बदगुमानियाँ निकाल बाहर फेंको।